तो 1998 में हॉलीवुड ने सोचा कि चलो जापान का आइकॉनिक मॉन्स्टर उधार लेते हैं, लेकिन गलती से उसने एक ओवरसाइज छिपकली, हाँ यही, ये जो आपको दिख रही है यही, इसे ही प्रोटीन शेक पिलाकर स्क्रीन पे उतार दिया। इसका नाम तो रखा गया था गॉडजिला, लेकिन ये गॉडजिला कम और जुरासिक पार्क का खोया हुआ कोई डायनासोर ज्यादा लग रहा था। तो चलिए देखते हैं कि एक मछली खाने वाली ओवरसाइज छिपकली ने किस तरह से पूरे न्यूयॉर्क की वाट लगा दी। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कोई पानी का मॉन्स्टर, जानी दुश्मन, अरे ये कहाँ से आ गई, मेरे कहने का मतलब है कि ये वाली, देखकर उससे इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि अब वो समुद्री जहाजों की इज्जत लूटता है। और इसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के हीरो निक टेटापोरस को, जो कि केचुओं की जांच करता है। पर तभी यहाँ पे अमेरिकी एजेंसी वाले आ जाते हैं, और वो किस तरह से आते हैं ये तो आपको पता ही है। और वो आकर यहाँ पे इसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ निक को पता चलता है कि उसे और भी बड़ी किसी चीज़ की जांच करनी है, जिससे कि वो सोचता है कि शायद कोई बहुत ही बड़ा केचुआ होगा। पर क्राइम सीन पे पहुँचने के बाद इसे पता चलता है कि कोई पानी का मॉन्स्टर ज़मीन पे आ गया है। तो अब इसे जांच करनी होगी कि कौन है ये मॉन्स्टर। और जब तक ये लोग इस बात का पता लगाते कि ये मॉन्स्टर कौन है, ये लुटेरा एक और जहाज़ की इज्जत लूट लेता है। अरे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इसमें जानी दुश्मन को। पर एक दिन बरसती बारिश में, अरे लेकिन ये बारिश कहाँ है, हाँ अब हुई ना बात। तो इस बारिश में ये बूढ़े बाबा मछली पकड़ने चले जाते हैं। हाँ, आज तो एक बड़ी मछली पकड़ के खाऊंगा। लेकिन तभी इसके कांटे में फंस गया गॉडजिला, और अब गॉडजिला इसकी तरफ बढ़ने लगा। तो उसे अपनी तरफ आता देख बुढ़ा भागा। हाँ तो बुढ़ाऊ, मेरे पेट में आ जा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अरे दैया छोड़ दो मुझे, मैं तो यहाँ मछलियाँ खाने आया था। और अब फाइनली पानी से बाहर आया गॉडजिला, जिसने आते के साथ ही मछलियों पे हमला कर दिया। अरे नहीं नहीं, वो खरीद के नहीं खा रहा, बल्कि लूटपाट मचा रहा है। तो अब गॉडजिला शहर में आ चुका है, लेकिन इस बात से अनजान नेताजी भाषण देने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे शहरवासियों, तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें 15 लाख, अरे मेरे कहने का मतलब है कि 2 करोड़ रोजगार, अरे नहीं नहीं, ये क्या मुंह से निकल रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे अच्छे दिन ला दूंगा। पर अच्छे दिन से पहले वहां पे गॉडजिला पहुंच गया, जिसे देखकर लोग बोले Godzilla. उधर गोदी मीडिया भी परेशान है, क्योंकि उनके पास भी दिखाने को कोई न्यूज़ जो नहीं। और देखो मुझे न्यूज़ कोई ऐसी चाहिए जो सबसे बड़ा मुद्दा हो और लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो और हर कोई उसे देखना चाहता हो। क्या कहा तुमने, पॉल्यूशन? अरे नहीं, पॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या कह रहे हो, तुम्हें पॉल्यूशन की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अरे बेवकूफ़, जा करके अपना चश्मा टेस्ट करा। लेकिन इसकी चलती फिरती खबर इसके पीछे से निकल गई, और पूरे शहर में मटर गश्ती करने के बाद गॉडजिला गायब हो गया। और अब आर्मी वाले परेशान हैं, क्योंकि गॉडजिला को बाहर लाने के लिए उसे देनी होगी लालच। पर लालच दें किस चीज़ की? तो इन्हें एक बड़ी सुरंग में मिलती हैं ढेर सारी मछलियाँ। तो इनके दिमाग में आता है कि गॉडजिला ज़रूर बंगाली होगा। तो अब उसके लिए ट्रक भर भर कर इतनी सारी ढेर सारी मछलियाँ लाई गईं। तो बस अब इंतजार है तो सिर्फ गॉडजिला का, और मछलियों की गंध सूंघकर गॉडजिला वहां आ भी गया। बड़ी भूख लगी थी, पेट में टी-रेक्स कूद रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं ये, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया। आप बात है, आज तो पेट भर खाऊंगा और खेत भर हगूंगा। लेकिन तभी आर्मी वालों ने किया, चलाओ गोली चलाओ। अरे इनकी माँ का साकीना का, ये क्या कर रहे हैं? आगे से मच्छी खिलाते हैं, पीछे से गोलियां मारते हैं, भागो। तो अब गॉडजिला यहाँ से भागने लगा। वहीं रास्ते में हम देखते हैं कि 2 चोर एक दुकान को लूट रहे होते हैं कि तभी वहां पे गॉडजिला आ जाता है। अबे तेरी तो माँ की। तो अब गॉडजिला के पीछे पड़ जाते हैं हेलीकॉप्टर। तो बस अब गेम शुरू, कभी हेलीकॉप्टर गॉडजिला के पीछे, तो कभी गॉडजिला हेलीकॉप्टर के पीछे, और इन तीनों में से बचा सबसे लकी हेलीकॉप्टर। तो अब गॉडजिला उसके नीचे। अरे क्या बेवकूफ आदमी है, अगर ऊंचाई पे चला जाता तो जिंदा बच जाता। खैर अब हुआ गेम ओवर और गॉडजिला विन। तो अब जीत का तो डंका बजना ही चाहिए। जिसके बाद इस केचुए के डॉक्टर को मिलती है इसकी एक्स ऑड्री,
जो कि इस दौर के सबसे बदनाम पेशे से जुड़ना चाहती है, यानी वो पत्रकार बनना चाहती है यार। और ये बेचारी स्ट्रगल कर रही है, जिसे तलाश है एक ऐसे मुर्गे की जिसके इस्तेमाल से ये सक्सेस हो सके। खेलिए, मुझे तो ये अभी से मुर्गा नजर आ रहा है। जिसके बाद निक लेकर के जाता है उसे अपने तंबू में, जहां वो जांच करता है इस विशालकाय छिपकली के खून की। और इस जगह से एक बहुत बड़ी खबर पता चलती है कि ये मुर्गा तो अंडे देने वाला है, यानी गॉडजिला वो माँ बनने वाला है। ये 1 मिनट, मेरा मतलब है कि बाप बनने वाला है। अरे पता नहीं क्या, कुछ तो बनने ही वाला है। तो ये इस तंबू में इस लड़की को अकेला छोड़कर अपने टेस्ट का टेस्ट कराने निकल जाता है। ओए ऑड्री, मैं जा रहा हूँ अपने टेस्ट का टेस्ट कराने, तो तुम यहीं रहना। और हाँ, इस जगह बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो अब मुर्गा तो इसे मिल गया है और इसने अब चलाई छुरी और यहाँ से सारी सीक्रेट जानकारी उड़ा ले गई और उसके इस्तेमाल से बना डाली इसने अपनी खौलती खबर। पर इसी की खबर पे मूत देता है इसका ही सीनियर, जो कि इसकी खबर को चुराकर उसे अपने नाम से डाल देता है, जिससे ऑड्री को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन निक के पिछवाड़े पे लात मार के उसे आर्मी वाले बाहर निकाल देते हैं। मगर हाँ, जाने से पहले आर्मी वालों को निक गॉडजिला के अंडों के बारे में बता देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में निक को फ्रांस के एजेंट ले जाते हैं और यहाँ ये फ्रांसी एजेंट इससे कहता है, ओ देख भाई, तुझे अंडे ढूंढना पसंद है और मुझे खाना, तो चल ढूंढते हैं, क्योंकि इन आर्मी वालों का तो पेट भरा हुआ है, तो ये तो ढूंढने से रहे। और इनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है ऑड्री का गोदी दोस्त, जो कि निक का पीछा करते हुए इनके अड्डे तक पहुंच गया था। तो वो फौरन वॉरन ऑड्री के पास भागता हुआ पहुंचता है और वहां उसे बताता है कि निक गॉडजिला के अंडे ढूंढने वाला है, तो हम लोग उसका पीछा करेंगे, क्योंकि हम तो पीछा करने में माहिर हैं। तो अब एक तरफ निक और अंडाखोर एजेंट निकलते हैं अंडे ढूंढने और उनके पीछे हैं ऑड्री और उसका गोदी दोस्त। वहीं दूसरी तरफ आर्मी वालों ने गॉडजिला की दावत का इंतजाम फिर से किया है। छोले बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेलिंग वेरी गुड। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट। जिसे खाने गॉडजिला आ भी जाता है। ओहो, दावत का इंतजाम, क्या बात है। लेकिन ये क्या, खाली मच्छी। मुझे बिरयानी भी चाहिए। तो आर्मी वालों ने सोचा कि साला फ्री की दावत खा रहा है, ऊपर से डिमांड भी लगा रहा है, तो फिर उन्होंने किया, फायर! गोली चलाओ जल्दी! अरे भागो, सालों ने फिर से काट दिया। अरे भैया माफ कर दो, आज के बाद कभी भी फ्री की मच्छी नहीं खाऊंगा, चाहो तो खाई हुई मच्छी के पैसे ले लो। अरे मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर। लेकिन पानी के अंदर है सबमरीन, जिसने चलाई मिसाइल और गॉडजिला ने वो मिसाइल इधर घुमाई उधर घुमाई और आखिर में ले जाके सबमरीन से भिड़ाई। हाँ, मुझे फोड़ने आए थे, मैंने इन्हें ही फोड़ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कि पानी में अभी भी एक और सबमरीन है और अब उस सबमरीन ने चलाई एक और मिसाइल। अरे नहीं, डेड एंड। ये क्या हो गया, लगता है अब मैं भी डेड हो जाऊंगा। मम्मी बचा लो। और हो गया गॉडजिला का काम तमाम। उधर अंडाखोर एजेंट और निक को मिल जाते हैं गॉडजिला के अंडे, लेकिन इनके ऑमलेट के सपनों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि ये अंडे तो फूटने लगे। ये क्या है? खेलने के लिए गुड़िया? क्या बात है, हमारी माँ ने हमारे लिए खिलौने रखवाए। चिंटू पिंटू बाकी के 200 भाई बहन जल्दी से आ जाओ। तो अब गॉडजिला के बच्चे इनका ही ऑमलेट बना के ना खा लें, तो अब यहाँ से भागो। तो अब जिनके पास भी प्लॉट आर्मर है वो सारे बच जाएंगे, और जिनके पास नहीं वो साले पागल हैं, क्योंकि ये तो मरने ही आए थे। जिसके बाद अचानक अंडाखोर एजेंट और निक के सामने आ जाते हैं ऑड्री और उसका दोस्त। तो अब ये जानकारी इन्हें बाहर पहुंचानी है, लेकिन फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहे। और तभी ने दिया आइडिया, बताया कि इस जगह लाइव न्यूज़ भी दिखाई जा सकती है। तो ये लोग फ़ौरन पहुंच गए उसी जगह पे। लेकिन असली न्यूज़ कौन दिखाता है भला? तो फिर इन्होंने दिखाए गॉडजिला के 250 से भी ज़्यादा बच्चे। जिसके बाद ये न्यूज़ गोदी मीडिया के चैनलों पे भी दिखाई जाती है, जिसे आर्मी वाले भी देख लेते हैं और इन्हें वहाँ से निकलने के लिए अब 6 मिनट का टाइम दिया है और अब इन्हें इन 250 बच्चों के बीच से होते हुए गुजरना होगा। तो बिना प्लॉट आर्मर वालों की बलि तो पहले ही चढ़ चुकी है और अब इस स्क्वाड में सिर्फ प्लॉट आर्मर वाले ही बचे हैं। तो ये लोग इन बच्चों के बीच से बचते बचाते हुए निकल ही गए। अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं। जाइए जाइए जाइए, आप लोग जाइए, आपको कुछ नहीं बोलेंगे और हमारा कोई काम ही नहीं है। अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी आसानी से यहाँ से चले गए। और तभी हुआ धमाका और गॉडजिला के सारे बच्चे एक साथ खत्म। खैर एक बात है,
ये लोग ऑमलेट भले ही ना खा पाए हों पर गॉडजिला फ्राई तो अब खा ही सकते हैं। और अब सब कुछ शांत हो चुका था, पर तभी जमीन के नीचे से निकला गॉडजिला। बबलू, पिंकी, मुन्नी, बिट्टू और बाकी के 250 भाई बहन, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो अब इन लोगों ने गॉडजिला के बच्चों को मार दिया है, तो ये लगा इन्हें दौड़ाने। और अब ये नादान परिंदे एक कार में बैठकर गॉडजिला को अपने पीछे लगाकर पूरे जिले में गेड़ियां मारते हैं। और इसी बीच आर्मी वालों को भी पता चल गया कि गॉडजिला वापस आ गया है। हाँ, इतना छोटा गॉडजिला देखने के लिए तो इन्हें चश्मा लगाना पड़ा होगा। तो अब ये सब मिलकर बनाते हैं एक प्लान कि गॉडजिला को खुले में लाना है। तो इसके लिए ये सारे मिलकर गॉडजिला को एक ब्रिज पे ले जाते हैं और यहाँ गॉडजिला भी इनके पीछे पीछे आ गया था। और अब ये चारों इस ब्रिज के ऊपर पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक ये ब्रिज टूटा क्यों नहीं। भाई, कौन सी सीमेंट से बना है ये ब्रिज। और इसी बीच गॉडजिला फंस जाता है ब्रिज के बड़े बड़े तारों में, जिसके बाद आर्मी वाले गॉडजिला को इधर से मारते हैं, उधर से मारते हैं और आखिर में उसे जान से मारते हैं। और मरते वक्त गॉडजिला सिर्फ एक ही बात कहता है, अरे वो रखी हुई मछलियां एक बार फिर से खिला दो। एंड फाइनली गॉडजिला खत्म। और गॉडजिला के मरते ही सारे लोग खुशियां मनाने लगे, क्योंकि अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ इंसानों की ही होगी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट और हम देखते हैं कि एक अंडा अभी भी बच गया है। चिंटू का, बबलू का, मुन्नी का और बाकी 250 भाई बहन का बदला लेगा तेरा पप्पू। लेकिन अफसोस, कभी वो दिन नहीं आया और ये बच्चा कभी भी अपना बदला ले नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने दूसरा पार्ट बनाया ही नहीं। तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।